हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 80IA की डिडक्शन के लिए है। इस केस के अंदर जो इशू था वो ये था कि यदि कोई असेसी अपनी विंड मिल के द्वारा कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसको अपने लिए कैप्टिवली यूज करता है और जिसके लिए असेसी सेक्शन 80IA की डिडक्शन क्लेम करता है, तो इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो मार्केट रेट से लिया जाना चाहिए। जो रेट कंज्यूमर या इंडस्ट्री से चार्ज किया जाता है, या वो रेट लिया जाना चाहिए जो रेट कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज करता है, या कोई एक सप्लायर दूसरे सप्लायर को जिस रेट पर इलेक्ट्रिसिटी देता है वो रेट लिया जाना चाहिए। यह इशू चेन्नई ITAT की ए बेंच के सामने इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस SLT टेक्सटाइल के केस में आया और यह केस 112 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 37 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 15-16, 17-18 और 18-19 से रिलेटेड है और इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर असेसी कॉटन, यार्न और फैब्रिक्स का काम करता है। असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर अपनी विंड मिल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी और उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने प्लांट्स के लिए कैप्टिवली यूज किया और फिर असेसी ने उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेक्शन 80IA के अंदर 3,40,61,684 की डिडक्शन क्लेम करी और इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट लिया वो 5.6 रेट लिया और ये रेट वो रेट था जिस रेट से तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वेरियस इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये डिडक्शन उस रेट से ली जानी चाहिए जो रेट टैरिफ रेगुलेशन कमीशन के द्वारा फिक्स किया जाता है पावर जनरेटिंग कंपनीज के लिए। जब यह मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील का यह कहना था कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या जो पावर जनरेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो जिस रेट पर कंज्यूमर्स को और इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी सेल करती हैं वो रेट सेक्शन 80IA की डिडक्शन के लिए लिया जाना चाहिए, ना कि वो रेट कि जिस रेट पर एक सप्लायर दूसरे सप्लायर को इलेक्ट्रिसिटी बेचता है। जब CIT अपील ने असेसी के फेवर में डिसाइड किया तो उसके बाद रेवेन्यू इस अपील को लेकर के ट्रिब्यूनल में गया और ट्रिब्यूनल का भी यह कहना था कि जिस रेट पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को या दूसरे इंडस्ट्रीज को सप्लाई की जाती है वो रेट सेक्शन 80IA की डिडक्शन के लिए लिया जाना चाहिए। प्रेजेंट केस में वो रेट 5.6% था, ना कि वो रेट लिया जाना चाहिए जो कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रेस्क्राइब किया है। असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक रेट 2.75 होना चाहिए जो रेट टैरिफ रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा दिया गया है। ये रेट एक मार्केट रेट को नहीं दिखलाता, इसलिए जो असेसी ने 80IA के अंदर 3,40,61,684 रुपए की डिडक्शन क्लेम की है, मार्केट रेट को लेते हुए 5.6 रुपीज पर यूनिट को लेते हुए वो डिडक्शन बिल्कुल सही है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि असेसी के ही केस में असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए डिडक्शन असेसी को मार्केट रेट के हिसाब से दी गई है, तो प्रेजेंट केस में भी कंसिस्टेंसी के कंसेप्ट को मेंटेन करते हुए जो असेसी की अपील है वो अलाउ की जानी चाहिए। हालांकि प्रेजेंट केस में असेसी को ऑलरेडी CIT अपील से रिलीफ मिल चुका था, इसमें अपीलेंट रेवेन्यू था और ट्रिब्यूनल ने भी CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा और असेसी को जो डिडक्शन दी वो उस रेट से दी जिस रेट पर इलेक्ट्रिसिटी बाकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को या नॉर्मल कंज्यूमर्स को मार्केट में अवेलेबल है, ना कि उस रेट पर जिस रेट पर एक सप्लायर दूसरे सप्लायर को देता है। क्योंकि ट्रिब्यूनल का भी यह कहना था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो मार्केट रेट से डिटरमिन होता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस SJLT टेक्सटाइल, और ये केस 112 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 37 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।